देखिए, जो बात मैं जानता हूँ वही बात कहता हूँ, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं कहता। और आपको यह मान लेनी चाहिए कि यही सच है। कैसे मान लूँ सच है? आपके कहने से मान लूँ सच है? यह कौन सी बात हो गई? यह कैसे प्रमाणित होगा कि आप सब जानते हैं और आप समझते हैं कि हम नहीं जानते हैं? अब आप मानने को तैयार नहीं है तो मैं क्या कहूँ? कोई बात नहीं, कोई मानने वानने का बात नहीं। आप ये बिल्कुल, आपको भ्रम है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसी वार्तालाप, ऐसे दो लोगों के बीच वाद विवाद हमेशा आप सुनेंगे, और जिस पर जिद हो जाती है, एक व्यक्ति कहता है कि यह बात सही है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। ये कहाँ से आपने पढ़ा या कैसे जानते हो? लेकिन सच बात यही है कि वह व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति सच में कुछ नहीं जानता, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा हुआ है। धीरे धीरे बात बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते एक दूसरे में इतना तनाव हो जाता है कि झगड़े की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वह व्यक्ति महामूर्ख है। तो आज मैं इसी खास विषय पर जानकारी आपको देने आया हूं कि जानकारी के अनुसार व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं, और वार्तालाप करने से पहले, किसी से बात करने से पहले या कोई बात बताने से पहले आप जान ले कि यह व्यक्ति किस कैटेगरी में आता है। बिना जाने अगर आपने बात की तो कभी कभी माहौल बिगड़ सकता है, आप भी तनाव में आ सकते हैं और झगड़ा फसाद भी बढ़ सकता है। तो बहुत गूढ़ बात मैं आज बताने जा रहा हूँ कि जानकारी के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला वह जो नहीं जानता है और नहीं जानता है कि नहीं जानता है। दूसरा वह नहीं जानता है, जानता है कि नहीं जानता है। तीसरा वह जानता है, नहीं जानता है कि जानता है। और चौथा वह जानता है और जानता भी है कि जानता है। बात थोड़ी उलझ गई। बात कितनी समझ में आई और कितनी समझ में नहीं आई, तो आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर यह आपने बात जान ली तो सच में आप इतने स्मार्ट और इतने परिपक्व हो जाएंगे कि वाद विवाद से आप कोसों दूर रहेंगे। पहली बात मैंने कही कि नहीं जानता है और नहीं जानता है कि नहीं जानता है। ये पहली कैटेगरी है, पहले तरह के लोग होते हैं जानकारी के अनुसार, जिनको पता तो नहीं होता कि किसी बात को हम नहीं जानते हैं, लेकिन वह भी इन्हें नहीं पता होता कि हमें जानकारी नहीं है। नहीं जानता है, नहीं जानता है कि नहीं जानता है। ऐसे लोग महामूर्ख किस्म के होते हैं। इनसे आप कभी भी बात न करें, क्योंकि इनको जानकारी तो है नहीं, और यह भी नहीं जानते हैं कि हमें यह जानकारी नहीं है। ब्रह्मांड की सारी जानकारियां उनको समझ में आती है कि मेरे पास है। जितना मैं अक्ल वाला हूं उतना इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे कोई बता नहीं सकता, मुझे कोई समझा नहीं सकता। सच बात है, उस व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता। देहाती भाषा में उसे चपाट कहते हैं, यानी कि वह सुनने को तैयार नहीं होगा। और जब आप ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे तो मार पीट भी अंत आते आते हो ही जाएगी। दूसरी कैटेगरी जो हमने कहा वह है नहीं जानता है, जानता है कि नहीं जानता है। ये लोग वैसे लोग होते हैं जो जानकारी का जिनके पास अभाव होता है, लेकिन वास्तव में वो ये जानते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। वो आपको सुनेंगे, आपके प्रति रुचि रखेंगे। कोई बात जब बताने का प्रयास करेंगे तो उन्हें वह सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो नहीं जानते हैं। नहीं जानता है, जानता है कि नहीं जानता है। नहीं जानकारी है, लेकिन इस बात की बखूबी जानकारी उनके पास है कि मुझे ये जानकारी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को आप समझा सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप बैठ सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप दोस्ती कर सकते हैं। जब भी आप कोई अच्छी बात कहेंगे तो वह व्यक्ति सुनेगा और कहेगा अच्छा ऐसा है, अरे वाह आज तो जानकारी हो गई, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोग सीखना जानते हैं। तो जानकारी के अनुसार 2 तरह के व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया।
पहला वह नहीं जानता है, नहीं जानता है कि नहीं जानता है, वह महा मूर्ख किस्म का इंसान होता है। और दूसरा वह नहीं जानता है, जानता है कि नहीं जानता है। इनसे आप दोस्ती कर सकते हैं, इनके सानिध्य में आप रह सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है वह होती है जानता है, नहीं जानता है कि जानता है। कमाल का सूत्र है। ऐसे लोग बड़े बड़े ज्ञानी, साधु, संत और न जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन वास्तव में उन्हें जानकारी नहीं होती है कि मेरे पास इतना ज्ञान भरा है। ऐसे लोग फकीर टाइप के होते हैं। कभी कभी कोई बात कोई बहुत गरीब सा व्यक्ति कह जाएगा, कोई फकीर सा व्यक्ति कह जाएगा और आपको बात लग जाएगी, लगेगा कितनी बड़ी बात इसने कह दी। आपने तो उस बात को समझ ली कि कितनी बड़ी बात है, लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है उसे यह पता नहीं है कि यह कितनी कीमती बातें हैं। ऐसे लोगों के सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए। इस प्रकार के संत, फकीर, ज्ञानी जो लोग हैं, उनके सानिध्य में रहने से आपकी भाषा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि जब भी वो कुछ देंगे बिना अहंकार के देंगे, आप उन्हें प्राप्त करते जाएंगे और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते जाएंगे। ये तीसरे किस्म के लोग होते हैं जिनके सानिध्य में हमें रहना है। अब एक और बच गया, लेकिन इस बार मैं गुजारिश करता चलूं कि शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें, ताकि अच्छी अच्छी बातें, कभी रामायण की, कभी समसामयिक और कभी विशेष मोटिवेशन की बातें आपके बीच लेकर आता रहता हूं, जिसका आप लाभ उठा सकें। और चौथी जो बात मैंने कही वह है जानता है कि जानता है। ऐसे व्यक्ति स्मार्ट होते हैं। उनको जानकारी है, उनको यह भी जानकारी है कि हम जानते हैं। जानता है कि जानता है। वह जानता भी है किस प्रकार से उस बात को रखना है, किस प्रकार से उसे समझाना है और किस प्रकार से दूसरी की बातों को समझ लेना है। इसकी बखूबी जानकारी उसके पास होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होते हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी भी है, उनको यह भी पता है कि हम जानते हैं, इसलिए उसका बखूबी उपयोग करते हैं। लेकिन अंत में एक बात मैं अवश्य कहता चलूं, जो चौथे प्रकार के लोग होते हैं, जो जानते हैं और जानते हैं कि जानते हैं, वैसे लोग कभी कभी थोड़े खतरनाक भी होते हैं। अगर वो सकारात्मक हैं, अच्छे विचार के हैं, तब तो उनके पास आप अवश्य रहिए, उनसे हमेशा दोस्ती कीजिए। लेकिन जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और जानता है कि जानता है, तो वह व्यक्ति धोखा देने में भी कतई संकोच नहीं करेगा और इतनी सफाई से धोखा दे जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। तो पहले व्यक्ति के साथ, जो पहला कैटेगरी महामूर्ख का है, उसके साथ बिल्कुल वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। दूसरे प्रकार के व्यक्ति से दोस्ती कीजिए, तीसरे प्रकार के व्यक्ति से सानिध्य में रहिए, और जो चौथा स्मार्ट टाइप का व्यक्ति है उससे साथ तो रहिए लेकिन सावधान रहिए। शैलेश की बात में आज इतना ही। कुछ अन्य बातें, कुछ अन्य प्रसंग लेकर मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।